हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए अब करते हैं एनसीईआरटी क्लासेस हिस्ट्री के चैप्टर 7 फ्रॉम किंगडम टू एन एम्पायर के क्वेश्चन आंसर्स। सो काफी इजी है, चलिए करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में जो लोग रहते थे वो क्या क्या ऑक्यूपेशन करते थे, क्या काम करते थे। सो दे फार्मिंग, हैंडक्राफ्ट, ट्रेडिंग, हंटिंग टू गैदरिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, तो वहां पे फार्मर्स थे, हैंडक्राफ्टमैन थे, ट्रेडर थे, हंटिंग गैदर्स थे और हर्डिंग करते थे। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। सो इट इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टैक्सेस, कि जो ऑफिशियल्स होते थे वो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंस एज डैश। जो रॉयल प्रिंसेस थे उनको किस चीज वहां पे क्या बना के भेजा जाता था, तो वहां उनको गवर्नर के रूप में एज अपॉइंट किया जाता था कि वो अपने आसपास का जो एरिया है वहां पे क्या करे, टैक्सेस को कलेक्ट कर सके। द मौर्यन रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। सो द मौर्यन रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल रोड और रिवर, क्योंकि रोड और रिवर को अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पे वो आराम से क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। पीपल इन forested region provided the Mauryan official with elephants, timber और honey। जो फॉरेस्टेड एरिया में पाटलिपुत्र के आसपास जो रीजन में जो लोग रहते थे वो एलिफेंट्स, टिम्बर और हनी ये प्रोवाइड कराते थे मॉरियन ऑफिशियल्स को। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सो उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। नो, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, तक्षशिला। ओके, चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के आइडियाज नहीं लिखे गए हैं अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने लिखा हुआ है। चाणक्य ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जितना भी बैकग्राउंड होता है उसकी सारी उसने जितने भी थॉट्स हो सकते हैं, जितने भी आइडिया, जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो लिखा हुआ है, तो इट्स फॉल्स। कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। नहीं, कलिंगा नाम था ओडिशा का। ओके, इट इज फॉल्स। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। हाँ, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं, ग्रोस्टी में लिखे हैं। ठीक है, कई लैंग्वेज, कई लिपि थी, 3 लिपि है, बट ज्यादा उसमें ब्रह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सोल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम। अब धम को किसने इंट्रोड्यूस किया, अशोका ने। अशोक क्यों करना चाहते थे, ताकि लोगों के जीवन में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब सोल्व हो जाए। तो देखो कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स है जो सोल्व करना चाहते थे। सो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, की अपने अपने धर्म को लेकर जो झगड़ा करते थे उसको हटाना चाहते थे। सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, की भाई जो कहते थे कि नर की बलि दे देंगे, एनिमल्स की बलि दे देना यज्ञ में, तो कहते थे ये गलत है, इसको नहीं करना है। इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट एंड स्लेव्स, अपने कर्मचारियों से, अपने नौकरों से, अपने गुलामों से बुरा व्यवहार करना। फाइट्स बिटवीन नेबर्स ओवर पिटी इश्यूज, अपने आसपास में पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको जो धम के माध्यम से अशोका इनको रिजोल्व करना चाहते थे। तो एम्परर अशोका वांटेड टू सोल्व द फॉलोइंग बाय इंट्रोड्यूसिंग धम: कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, sacrificing animals for religious rituals, ill treatment of servants and slaves, fight between neighbor over petty issues. What were the means adopted by Ashoka to spread the message of धम। अब अशोका ने जो धम बनाया, ठीक है, अब उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो उसने कौन कौन से ऐसे मीन्स ट्राई किए जिनसे क्या हो अपने मैसेज को स्प्रेड कर सके। सो अशोका अडॉप्टेड द फॉलोइंग मीन्स टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ धम। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम महामाता हु वेंट डिफरेंट प्लेसेस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हो तो यह है महापात्रा। ठीक है, धर्म महापात्रों की उसकी नियुक्ति की ताकि वो क्या करे, जगह जगह जाके उसके मैसेज को डिलीवर करे, ठीक है, स्प्रेड करे। ही सेंट मैसेंजर्स टू इजिप्ट, सीरिया विद द मैसेज ऑफ धम। अब देखो उस वक्त इजिप्ट और सीरिया में जाना आसान था, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो मैसेंजर्स हैं उनको इजिप्ट और सीरिया में भेजा ताकि वो उनके धम को वहां पे भी स्प्रेड कर सके। ही गॉट हिज मैसेज inscribed on pillar and rock so that common man can read them। अब उसने क्या किया, अपने जितने भी मैसेज थे उनको पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब करा दिया और
जो लोग पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ सकते हैं। इवन दो उसने अपने ऑफिशियल्स को भी बोला कि अब आप उनको रीड आउट करो, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो लोग उनको समझ नहीं सकते, वो भी समझ जाए। सो ऑफिशियल्स वर डायरेक्टेड टू रीड आउट द मैसेज inscribed on pillar to those who could not read। अब इन्होंने भी ना यही टेक्निक का इस्तेमाल किया, जैसे बुद्ध और जैन में महावीर जी ने प्राकृत भाषा में डिलीवर किए ना अपने मैसेज, ऐसे अशोका ने जो उस टाइम की लैंग्वेज थी उसमें इंस्क्राइब कराए, ताकि जो कॉमन पीपल है वो उससे रिलेट कर पाए, उसको समझ पाए। सो कौन कौन से ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स फॉर धम्म महामाता हु वेंट डिफरेंट प्लेसेस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। He sent messengers to Egypt and Syria, even though उनकी बेटी और उनका बेटा दोनों श्रीलंका, इजिप्ट, ईरान जाते हैं ताकि वो उनके मैसेज को डिलीवर कर सके, स्प्रेड कर सके। He got his message inscribed on pillars and rocks so that common man can read them. Officials were directed to read out the message inscribed on pillars to those who could not read. Why do you think slaves servants were ill treated? अब इसमें आया था कि ये कहते हैं हमारे अशोका जी कहते हैं कि इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट एंड स्लेव्स, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्यों किया जाता था उनके साथ इतना गंदा व्यवहार? डू यू थिंक द ऑर्डर ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव्ड द कंडीशन, कि अगर कोई राजा इस चीज का ऑर्डर देगा कि इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो क्या उनकी कंडीशन सुधरेगी? हमें रीजन बताना है। सो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड ओइंग टू द पीपल्स रीजन। ठीक है, दे वर मेनली प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दे वर पीपल फ्रॉम द लोवेस्ट सोशल ऑर्डर, दे डिडंट हैव एनी राइट्स एज अ ह्यूमन। सो क्योंकि उस टाइम जो स्लेव्स थे और वुमेन्स थी, उनको अगर कोई वॉर हो रही है दो राजाओं के बीच में, तो जो उनके पीछे जो लोग रह गए हैं उनको स्लेव्स बना के लेके आ गए। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है इनको। और वो क्या थे? वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जिनको लोएस्ट सोशल ऑर्डर कहा जा रहा है। एंड दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स एज अ ह्यूमन। उन्हें एक जैसे इंसान को जीने का अधिकार होता है, उनको ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। Their condition would have improved after the order of emperors because no one had courage of defining the order of the king। अगर किंग किसी प्रकार का ऑर्डर पास करता है या वो देते हैं कोई ऑर्डर, तो उसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, कोई उसको मना नहीं कर सकता। वट एवर द किंग सेड वाज टेकन एज एन ऑर्डर वाज फॉलोड प्रॉपरली। जो भी राजा कोई भी अगर ऑर्डर देता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। द पीपल हु डिसोबेड किंग वर पनिश्ड बाय ऑफिशियल्स। अब जनता में डर भी होता है कि अगर राजा ने ये हमें बोला है कि ऐसे करना है तो हमें करना है, डिसोबे नहीं करना है राजा को। एम्परर्स वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द एम्पायर। और जो राजा होते थे वो पूरे एम्पायर के सुप्रीम कमांडर होते थे, तो उनकी बात को कोई कैसे टाल सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।